लगभग 1 मिनट में आ जाएगा टॉस का नतीजा। मुकाबला शुरू होना है आधे घंटे में और लंदन से अब विक्रांत गुप्ता के साथ हरभजन सिंह जुड़ गए हैं। हम सीधे आपको लंदन लिए चलते हैं। शुक्रिया श्वेता, बड़ी देर से आए हैं हरभजन। क्यों? क्योंकि लंदन की ट्रैफिक एक, और दूसरा ये है कि मैदान के आसपास भारत के इतने फैंस, इन्होंने छोड़ा ही नहीं भज्जू को। खैर ऑब्वियसली पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा सबको क्योंकि मैं लेट पहुँचा हूँ। बहुत देर से इंतजार हाँ, करने सॉरी श्वेता और सभी दर्शकों को सॉरी, क्योंकि ये एक तो ट्रैफिक हम ये कंप्लेंट करते हैं कि हिंदुस्तान में ही है, बट लंदन में भी ट्रैफिक कम नहीं है। और ऑफ कोर्स ये मैदान के आजू बाजू जो आप पीछे मेरे फ़ैन देख रहे हो खड़े हुए हैं जो उस तरफ जा रहे हैं, तो मैं अगर जब वहाँ से निकल रहा था तो उनको पता लग गया था कि मैं इस गाड़ी में हूँ। तो मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द कम से कम कोई 150-200 लोग थे, तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो बट एनीवेज ये प्यार है जो लोगों का वो हमें मिलता है। तो विदाउट आवर फैंस आई बिलीव वी आर नथिंग। बट बहुत तगड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे आए। बिल्कुल, घड़ी मुझे बता रही है कि 10 बज गए लोकल टाइम, यानी कि टॉस जो है वो किसी भी वक्त श्वेता हो सकता है। हरभजन, कल हम बात कर रहे थे कि मौसम एक फैक्टर हो सकता है। सुबह ठंड थी, ओवरकास्ट था, लेकिन हल्के हल्के जो बादल है वो हट रहे हैं। हल्की फोरकास्ट है कि शाम को 4 बजे के बाद बरसात आ सकती है। बहुत बड़ा फैक्टर मौसम होने नहीं वाला है। नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आज दिन तो बहुत अच्छा खुला हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि बरसात आएगी। अगर 100 ओवर का मैच होगा तो फिर श्रीलंका का क्या होगा वो तो खुदा ही जाने। बट इट्स गोना बी अ वेरी वेरी गुड डे, क्योंकि इतने जमावड़े में लोग आए हैं देखने, और ये ग्राउंड बेस्ट ग्राउंड है क्रिकेट खेलने के लिए। यहाँ ढोल लेके आते हैं लोग, यहाँ पे मस्ती करते हैं, और जो फैंस हैं यहाँ पे एक्चुअली आपको देखेंगे जैसे हिंदुस्तान के फ़ैन हैं, और उस तरीके से इस ग्राउंड में शोर मचता है। लॉर्ड्स में अगर मैच होता है तो वहाँ पे आपको ढोल अलाउड नहीं है लेके जाना, या बाजा लेके जाना अलाउड नहीं है, बट इस मैदान में बहुत ज़्यादा नॉइजी होगा। और ये इंडिया का फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है, और आज मुझे लगता है कि श्रीलंका बस बेचारी गई। नहीं, लेकिन दो चीजें हैं। एक ये कि भारत आज अगर ये मैच जीतता है, श्रीलंका को हराता है, तो सेमीफाइनल में जाता है। दूसरी बात, जो कल का मैच हुआ, जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को अपसेट कर दिया हरभजन, वो शायद भारत के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर भले ही आप संडे हार भी जाते तो अभी भारत टॉप करेगा अपने पूल को। इंग्लैंड को शायद अवॉइड करना सेमीफाइनल में ठीक है, अब भारत के लिए बुरा नहीं है। नहीं, बहुत देखिए अच्छा रिजल्ट है जो कल का रिजल्ट हुआ है, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा फेवरेबल रिजल्ट है। बट हमें फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब साउथ अफ्रीका के साथ खेलें तो उनको हम बीट करें, क्योंकि एक बार तो पक्की हो गई है कि साउथ अफ्रीका इज़ बीटेबल। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकता है तो हमें भी थोड़ी सी राहत है अब कि हाँ, अगर पाकिस्तान ने हरा दिया है तो हम भी हरा देंगे उनको। पहले मुझे लग रहा था कि बहुत टक्कर होगी कांटे की, कांटे की टक्कर होगी, बट हमें लगता है कहीं ना कहीं कप्तान पहुंच चुके थे मैदान में, एक टॉस हो गया है और श्रीलंका ने ये टॉस जीत लिया है। साउथ अफ्रीका प्रॉब्ली बी द पहले गेंदबाजी का फैसला और भारत की बल्लेबाजी पहले। एक जल्दी से रिएक्शन आपसे अजहर और मदन जी। भारत अगर बल्लेबाजी पहले कर रहा है तो ये बेहतर है हमारे लिए। बिल्कुल बेहतर है। मैं इससे पहले भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कहता कि अच्छा लंबा स्कोर करें और श्रीलंका टीम पे प्रेशर डालें, क्योंकि अपने पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं, और मैं समझता हूँ ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी मिलेगी तो शायद 300 के ऊपर स्कोर होगा। बहुत अच्छा हुआ श्रीलंका ने टॉस जीता, बल्लेबाजी भारत को कराई। अगर श्रीलंका की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप बैटिंग कर सकते हैं। अगर तो लास्ट मैच में भी आप देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका चेज नहीं कर पाई, बिल्कुल ही वो रन नहीं बना पाई। तो अच्छा मैच। अपने बॉलर्स पर ज्यादा भरोसा हो गया है या बैट्समैन पर श्रीलंका? नहीं, आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं कि भारत को बल्लेबाजी पहले करने के लिए कह दिया है। नहीं, उनको भरोसा होगा अपने बॉलर्स पे, जल्दी आउट कर देगी, पर हमारी बैटिंग लाइन अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं समझता हूँ। विक्रांत, बल्लेबाजी भारतीय टीम पहले करेगी क्योंकि श्रीलंका ने टॉस जीतकर कह दिया है कि भारतीय टीम बल्लेबाजी करे। वहां की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हम क्या समझें? अभी लगता है विक्रांत तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम विक्रांत से जैसे ही हमारा संपर्क होता है हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल खबर है वो ये कि श्रीलंका ने टॉस जीता है, लेकिन भारत को
बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है, यानी हम सोच रहे थे कि शायद अश्विन इस टीम में वापस आ जाएं, लेकिन अजहर सेम टू सेम। मैं नहीं समझता था कि अश्विन आएंगे, क्योंकि जो लास्ट मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ और मैं जो हार्दिक पांड्या को बिल्कुल हटा नहीं सकते, क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर है। अगर मैं समझता हूँ अगर 10 ओवर पूरा करते हैं तो मेरे ख्याल में वो हर मैच में खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए आप बैटिंग में इतना अच्छा, क्योंकि धोनी के ऊपर आके उन्होंने अच्छा स्कोर किया। बट लेकिन जहाँ तक कि मैं समझता हूँ ये श्रीलंका के लिए नेगेटिव डिसीजन है, क्योंकि उनको अगर मैच जीतना ही हो तो उनको पॉजिटिवली खेलना पड़ता है। तो जब आप, जैसा मद्यपान अभी कह रहा था, जब बड़ी टीम के साथ आप खेलते हैं तो आपको पहले बैटिंग करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी टीम के ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है। यहाँ तो प्रेशर आप अपने ऊपर लीजिए कि रेस्ट्रिक्ट करने का आपने प्रेशर ले लिया, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं है जहाँ पे आप आउट कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऐसा फैसला लेती है तो उतना अचरज नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी बॉलिंग पर हमेशा से भरोसा करते आए हैं। अब पता नहीं यार, मेरे को तो समझ नहीं आती, बिकॉज क्या कि श्रीलंका ने ये टॉस जीत कर क्यों बल्लेबाजी कराई। पर जैसे अभी हम यही बात कर रहे थे कि सबसे अच्छा है कि अगर आप 220 या 240 या 50 भी करते हैं, आप कम से कम उसमें लड़ाई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा 250 को भी यहाँ पर सेफ मान रहे हैं जी? 250 रन भी इंडियन टीम बना दे तो उसको सेफ नहीं देखिए, नहीं 250 सेफ नहीं है। अच्छा, अगर श्रीलंका की टीम बैटिंग करती है, अगर श्रीलंका की, मैं कहता हूँ, क्योंकि प्रेशर डालने वाली बात है ना, बड़ा मैच है, तो उसमें यही चांसेस रहते हैं आपके पास, क्योंकि जैसे जैसे आपके विकेट गिरते चले जाते हैं प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। वही टोटल जो 250 है 280 लगना शुरू हो जाता है। 3-4 विकेट और गिरे 300 के ऊपर निकल, क्योंकि गेम तो सारा प्रेशर का रहता है, क्योंकि रन रेट को उसको पकड़ना है। और सेकंड इनिंग बैटिंग करने से प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आप अगर 2-3 ओवर रुक भी गए, आपके इनबिल्ट प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। और भारतीय गेंदबाजों को आप हल्के में नहीं ले सकते, बढ़ता चला जाता है आपको। अगर और सब बल्लेबाजों की हमने बात की है अजहर, लेकिन डबल सेंचुरियन रोहित शर्मा की बात नहीं हुई है। वो भी इस टीम में है, जो एक बड़ा उनका ड्यू है अभी, एक वैसा परफॉर्मेंस। नहीं, बिल्कुल ड्यू है, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की। मैं थोड़ा सा उनसे वरीड था कि क्योंकि जो मुंबई इंडियंस को लोग उन्होंने ज़्यादा ओपनिंग नहीं किया था, बट लेकिन उन्होंने जाके अपने आप को अच्छा अडेप्ट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनकी, जो मैं समझता हूँ कि उनकी वन ऑफ द फेवरेट टीम श्रीलंका है। उसका 100 बनता था, 91 पे जो आउट हुआ वो रन जरा बड़ा टाइट था, वो भाग लिया। नहीं मतलब वो मेरे ख्याल में जो विराट कोहली जब आए, तो मेरे ख्याल में जब विराट कोहली के साथ आप रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं तो आप बिल्कुल चौकन्ने रहना पड़ता है, क्योंकि एज ए कैप्टन वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बने। माफ कीजिएगा, टॉस हारने के बाद क्या कहा था? दरअसल भारतीय टीम की जीत की इतनी बात होती है कि यही लफ्ज़ जुबान में आता है। हमारे साथ विक्रांत गुप्ता वापस जुड़ चुके हैं। विक्रांत, टॉस के बाद भारतीय टीम कर रही है बल्लेबाजी, श्रीलंका ने न्योता दिया है कि आइए देखें कितने रन बनते हैं। बिल्कुल, और टॉस श्वेता बता रही है कि भारत हारा है एक बार फिर, लेकिन भारत को बल्लेबाजी मिली है, जो आप कह रहे थे कि शायद यही करना चाहेगा भारत। हाँ, मुझे लगता है कि अगर टॉस जीतता इंडिया तो उनको बैटिंग ही करनी थी और करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार 300 रन के ऊपर अगर बना देते हो आप, तो श्रीलंका जैसी टीम के लिए काफ़ी मुश्किल है फिर वो रन चेस करने। तो कहीं ना कहीं ये टॉस मुझे नहीं लगता इतनी मैटर करेगी। और या भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही। नहीं, इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक पहले बैटिंग करना इज़ ऑलवेज गुड इन ओवल, तो इसका भरपूर जो है वो मज़ा लेना चाहिए हिंदुस्तानियों को, क्योंकि पहले बैटिंग है और प्रेशर में बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और बेस्ट कंडीशंस हैं ये बैटिंग के लिए, ज़्यादा चेंज नहीं होंगे ओवल में कंडीशंस, बट एक ही चीज़ चेंज होगी, वो सेकंड इनिंग में जब आप 300-350 रन बना देते हो तो दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाता है। वही मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम अगर 350 या 320-30 रन बना देती है तो दे विल स्ट्रेट अवे पुट श्रीलंका इन लॉट ऑफ प्रेशर। और ये विकेट ऐसा है भी है श्वेता, क्योंकि यहाँ पर बाउंस भी है और रन ज़्यादा बनते भी हैं। पहले भी हम बात कर रहे थे इस बात को लेकर कि ये इंग्लैंड में चूंकि बरसात का फोरकास्ट रहता है, क्या टीमें डकवर्थ लुईस को लेकर अपने जहन में डिसाइड करती हैं श्रीलंका कि चलो यार हम बाद में बैटिंग कर लेंगे, ओवर्स कम हो जाए तो हमें अंदाजा रहेगा? देखिए, आपको अपनी ताकत पर खेलना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको अपनी ताकत पे खेलना चाहिए। और मुझे लगता है कि श्रीलंका को लगता है कि उनकी बैटिंग जो है उनकी बॉलिंग से ज़्यादा बेटर है और वो चेस करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। पिछले मैच में भी हमने देखा है कि श्रीलंका चेस करने में यकीन रख रहे थे और उन्होंने चेस करना ही ठीक समझा, हालांकि वो उतने रन नहीं बना पाए। तो डकवर्थ लुईस, मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में डकवर्थ लुईस को नज़र में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया हुआ है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैथ्यूज़ वापस आए हैं, तो तिसारा परेरा को वापस लेके आए हैं। कहीं ना कहीं वो उनको लगता है कि बैटिंग जो और स्ट्रॉन्ग करके हम चेस करने को देखेंगे, तो उनके हिसाब से ये अच्छा मूव है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई एम श्योर इंडिया अगर एक बार 300 रन बना देगा तो फिर श्रीलंका को उतना आसान नहीं होगा ये रन चेस करना। मुझे याद है भज्जू, इसी मैदान पर 4 साल पहले भारत और वेस्ट इंडीज का मुकाबला था, उसमें भी रेन अफेक्टेड मैच था और शिखर धवन ने
वहीं से जो कहते हैं ना गाड़ी वो दौड़ानी शुरू की। आज फिर आपके दोनों सलामी बल्लेबाजों को ठोस शुरुआत देनी है। बिल्कुल, आई थिंक ये देखिए ओपनर्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप रन चेज कर रहे होते हो तो शायद थोड़ा सा प्रेशर में खेल सकते हो, बट अभी जैसे रोहित और शिखर दोनों ही पिछले मैच में रन बना के आए हैं। हालांकि पिछले 6-8 महीने से उतने रन नहीं बनाए थे शिखर ने, और रोहित इंजरी से आए थे, तो उनके लिए भी एक ये बहुत ही अच्छा साइन है कि उनको पहले बैटिंग करने को मिल रही है और दे कैन प्ले देयर नॉर्मल गेम इवन इफ दे डोंट स्कोर टू मेनी रन्स इन फर्स्ट 10 overs, दे नो दे हैव another 40 overs to play and they can score those runs। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ओपनर्स के लिए बड़ा अच्छा हुआ है कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, उनको और टाइम मिलेगा मिडल में, सो दे कैन टेक मोर टाइम टू प्ले देयर स्ट्रोक्स लेटर ऑन। टीम में कोई बदलाव नहीं है, उम्मीद भी नहीं थी शायद। बिल्कुल, ये परफेक्ट टीम है और पिछला गेम जो था वो परफेक्ट गेम था। मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा चेंजेस देखने मिलेंगे आगे वाले मैचेस में भी, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। चौथे सीमर के साथ आप जाओगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मुझे खासतौर से अगर वो बैटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल एक ही चेंज अगर हो सकती है, अगर किसी टीम में 4-5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो तो वहाँ रविंद्र जडेजा की जगह पे हमें शायद आर अश्विन को देखने मिल जाएगा, बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि किसी भी टीम में 3-4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जहाँ तक भी हम खेलेंगे यही टीम तकरीबन खेलेगी। हो सकता है आपको शायद एक आध कोई सीमर चेंज होते दिखे, रोटेट होते दिखे किसी मैच, बिल्कुल, बट दो स्पिनर मुझे नहीं लगता है कि इंग्लैंड में खेलेंगे। श्वेता, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं पिछले 15 मिनट में इतनी ज्यादा ठंड हो गई है कि मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडियो वापस जाएं, क्योंकि आप और अजहर भाई इस ठंड से बहुत गर्मी में चले गए एकदम। विक्रांत, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब अगर भारत जब बॉलिंग करेगा तो क्या शायद ओपनिंग जो मेरे ख्याल में उमेश यादव से स्टार्ट करेंगे या फिर भुवनेश्वर कुमार, और शायद अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे जैसी विकेट है ओवल की, अगर अपने दूसरे बुमराह बॉलिंग करते तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग से नए बॉल से करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा होगा। आप हज्जी से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अजहर भाई कह रहे हैं कि चूंकि हार्ड विकेट है, बाउंस है, कैरी है, अब नया बॉल किससे करवाएंगे जब भारत की गेंदबाजी हो? देखिए, मैं नया गेंद जो है वो भुवनेश्वर से करवाऊंगा और उसके साथ साथ मैं उमेश के साथ करवाऊंगा। अजहर भाई भी यही चाहते हैं। बिल्कुल, और फिर बाद में जसप्रीत बुमराह जो हैं वो पुराने बॉल से अच्छा बॉल डालते हैं और स्लॉग में मैं उनको रखूंगा जसप्रीत बुमराह को। भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला बस शुरू होने वाला है। टॉस हो चुका है, श्रीलंका ने टॉस जीता है और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया है। हमारे साथ लंदन से जुड़े हुए हैं विक्रांत गुप्ता और हरभजन सिंह, और यहाँ स्टूडियो में अजहर और मदन जी हमारे साथ हैं। जल्दी जल्दी हम इससे पहले कि बुलेटिन खत्म करें, हम यही जानना चाहेंगे कि आज अगर हम टीम इंडिया से एक नतीजे की उम्मीद करते हैं तो वैसी ही दमदार जीत की उम्मीद कर रहे हैं जैसा पाकिस्तान को पटखनी दी थी? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरे विचार में, क्योंकि देखिए, क्योंकि जैसे हमारी टीम के लिए जिस इंटेंसिटी से खेल रही है और जैसे हमारे प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग, हाँ फील्डिंग का जिक्र किया था विराट ने, मैं समझता हूँ कि इस मैच में हो सकता है कि जो आपकी फील्डिंग है वो भी मोर देन 100% अच्छी हो। नहीं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट लेकिन यहाँ पे श्रीलंका टीम थोड़ा सा ज़्यादा फाइट देगी, बट लेकिन जो रिजल्ट होगा इंडिया के फेवर में। टोटल अगर मैं एक अंदाजा, आप इंडियन टीम से क्या उम्मीद कर रहे हैं? 300 तो करना चाहिए, 300 प्लस। विक्रांत, 300 प्लस की उम्मीद हम करें आपसे और हरभजन दोनों से ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल, श्वेता कह रही हैं कि 300 जो है वो आज का नया 200 हो गया है। 300 रन तो ऐसे बनते हैं जैसे कोई बात ही नहीं। देखिए, 300 रन बनने का कारण यही है कि जो रूल है वो बिल्कुल ही बैट्समैन के लिए बना हुआ है। वाइड गेंद आपका हिलता भी नहीं, और वाइड गेंद अगर नहीं हिला तो फिर पूरे बॉलर्स हिल जाते हैं, और 300 रन ऑब्वियसली इट्स न्यू 200, उसमें कोई शक नहीं है। और 300 350 बनाने के बावजूद आपको डर लगता है कि यार ये चेज़ ना हो जाए, और आपने देखा होगा कि 400 रन भी चेज़ हुए हैं। और यहाँ पे इंग्लैंड ने एक दफ़ा, वो मैं कोई मैच देख रहा था, उन्होंने 475 रन बना दिए थे एक 50 ओवर के गेम में। तो ये क्रिकेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। ये जो नया रूल है